प्रश्नावली 14 में संचयी बारंबारता वक्र या तोरण, जिसको संचयी वक्र भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो संचयी बारंबारता वक्र खींचने के लिए वर्गों की ऊपरी सीमाओं को यक्ष निर्देशांक और उनकी संगत संचयी बारंबारताओं को y निर्देशांक मानकर बिंदुओं का आलेखन करते हैं और प्राप्त बिंदुओं को एक निष्कोण वक्र बनाते हुए खींचा जाता है, तो इसे वक्र प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम एक उदाहरण बताने वाले हैं। पहला, सब छात्रों के प्राप्तांकों का निम्न बारंबारता वितरण संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बनाइए। इसकी सहायता से एक तोरण बनाना है। तो प्राप्तांक 0 से 10 छात्र संख्या 7 है, 10 से 20 प्राप्तांक छात्रों की संख्या 10 है, 20 से 30 छात्रों की संख्या 23 है, 30 से 40 के बीच छात्रों की संख्या 51 है, 40 से 50 के बीच छात्रों की संख्या 6 और 50 से 60 के बीच छात्रों की संख्या 3 है। तो इसके आधार पर आपको एक संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। तो इसमें पहले एक अलग से सारणी बना ली जाए, जो संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाती हुई नई सारणी बनाना है। तो यहाँ पर एक नई सारणी बना लेंगे। से कम और यहाँ छात्रों की संख्या संचयी बारंबारता, तो से कम मतलब 10 से कम कितना, 10 से कम कितने लोग हैं, 7 हैं। उसके बाद 20 से कम, तो 20 से कम 10 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 10 7 17। इसको सीधा इसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद 30 से कम 23 17 7 ये सब रहेगा, तो 17 में 23 जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 1 3 1 4 40। 30 से कम, फिर 40 से कम 51 इसमें जोड़ा जाएगा, तो 1 5 4 9 91। फिर 50 से कम 51 में 6 जोड़ेंगे, 91 में 6 तो 91 6 97। उसके बाद 60 से कम इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये सारणी प्राप्त हो गई। अब इसमें ये है यक्ष निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, यक्ष निर्देशांक वाई निर्देशांक, ये निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसकी सहायता से अब वक्र बना सकते हैं। तो पहले यहाँ सारणी एक ग्राफ बना लिया जाए। यक्स डैश वाई डैश। तो इसमें आपको 0 से 10 20 30 और फिर इधर 0 से 10 20 30 दर्शाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे कि सभी खानों के बीच की दूरी बराबर रखना है। वैसे तो इसका काम सीधा ग्राफ कॉपी पे होना चाहिए। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो नाप करके इसके बीच के अंतराल को विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ भी ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ पर 10 से कम अर्थात एक्स अक्ष पर ये है, इसकी सीध में रहेगा, और वाई अक्ष पर 7 की सीध में रहेगा बिंदु। तो एक्स की सीध में 7, यहाँ चूंकि 10 है, 10 से कम तो इसकी सीध यहाँ आएगा।
यहाँ लगभग एक बिंदु मिल गया। उसके बाद x अक्ष पर 20, y अक्ष पर 17। तो x अक्ष पर 20 है, y अक्ष पर कितना जाएगा 17। तो 17 मतलब 20 से थोड़ा कम, तो इसका सीधे यहाँ जाएगा। इसके बाद x अक्ष पर 30, y पर 40, x अक्ष पर 30, y अक्ष पर 40 की सीध में, 30 और 40 की सीध में ये बिंदु मिल गया। इसको मिलाना नहीं है, तो इसे अंदाज के लगा लेना है। फिर 40, 91, तो x अक्ष पर 40, y पर 91, तो 91 देख रहे हैं यहाँ जा रहा है, 90 से थोड़ा ज़्यादा, 40, 91 ये बिंदु है। x अक्ष पर 50, y पर 97, x अक्ष पर 50 है तो y पर 97, 97 यहाँ जाएगा लगभग। उसके बाद x अक्ष पर 60, y अक्ष पर 100, तो 100 की सीध में और 60 की सीध में यहाँ लगभग जाएगा। तो ये बिंदुओं को अब सीधा मिला देना है, तो यही है संचयी बारंबारता वक्र। तो इसमें इसको ऐसे मिला दिया जाए। अब इन बिंदुओं को भी आप दिखा सकते हैं 10, 7। पहला क्या था, x पर 10, y पर 7, दूसरा 20, 17, 20, 17, फिर 30, 40, उसके बाद 40, 91, फिर 50, 97, ये है 50, 97 और 60, 100, ये है 60 और 100। तो यही है वक्र खींचना। इसमें बहुत कठिन तो है नहीं, बस इसी तरह से बनाना है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सवाल बताएंगे प्रश्नावली की, ये तो उदाहरण है। प्रश्नावली 14E का पहली सवाल है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय इतना है और श्रमिकों की संख्या यह है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो इसको पहले संचयी बारंबारता में बदल लिया जाए। दैनिक आय और यहाँ श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक आय 100 से 120, उसके बाद 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। इसके बाद श्रमिकों की संख्या यहाँ है 12, 14, 8, 6, 10। अभी तो ये सवाल उतारा गया, पूरा सवाल यहाँ लिख लिया गया। इसके बाद अब करना क्या है, अब यहाँ संचयी बारंबारता निकालना है। तो इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पीछे पढ़ चुके होंगे। संचयी बारंबारता ये सब वैसे भी चल रहा है। तो 12 रहेगा, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 1, 1, 2, 26, 26, 8, 34, 34, 6, 40, 40, 10, 50। तो इसकी संचयी बारंबारता हो गई। इसके बाद अब आपको इसमें से कम प्रकार का तोरण बनाना है। तो कम प्रकार यहाँ लिख लेंगे चाहे तो, कम प्रकार की सारणी। तो कम प्रकार की सारणी बनाना है, इसका मतलब इसका उच्च सीमा लेना होगा, और अधिक प्रकार से बनाना होता है तो निम्न सीमा लिया जाता है। तो यहाँ निर्देशांक
बिंदु, एक कॉलम बना सकते हैं जिससे लिखने में आसानी होगी। तो निर्देशांक बिंदु क्या क्या होगा, तो पहला तो क्या होगा 120 और 12, उसके बाद दूसरा 140 26, फिर 160 और 34, फिर 180 और 40, फिर 200 और 50। ये क्या है, निर्देशांक बिंदु है। इसी को आपको ग्राफ पर दिखाना होगा। तो अब ग्राफ बना लिया जाए, तो यहीं बना लिया जाए छोटा से। x डैश y डैश। तो इसमें बड़ा दिखाना होगा क्योंकि 200 तक जाना चाहिए। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इधर भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ आपको देखिए ज़्यादातर आपसे मतलब है 100 और 120 के ऊपर की संख्या। तो यहाँ इधर बहुत छोटी संख्या न लिख करके अब इसमें ऐसे बना देंगे कि इधर कुछ संख्याएं होंगी। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 120 से शुरू है तो यहाँ 110 लिख सकते हैं। 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200। और यहाँ पर आपको ज़रूरत है 12 से लेकर के 50 तक। तो आप लिख सकते हैं 12 से मतलब 10 10 20 30 40 50 60 70 80। तो और लिख सकते हैं, आपको ज़्यादातर ज़रूरत है 50 तक ही। तो जितना ज़रूरत है उतना बनाना चाहिए। अब इन्हीं निर्देशांकों को इस पर दिखाना है। तो पहले क्या दिखाएंगे, 120 और 12। तो x अक्ष पर 120 यहाँ है और y अक्ष पर 12। तो 12 मतलब 10 से थोड़ा ज़्यादा। तो 120 और 12, 12 मतलब 10 की सीध में यहाँ लगभग जाएगा। तो ये निर्देशांक एक मिल गया। इसके बाद अगला है क्या, 140 से 140 और 20। तो यहाँ 140 ए है और 20 यहाँ है। तो 140 और 20 की सीध में यहाँ जाता है। ये है दूसरा बिंदु। फिर इसके बाद तीसरा बिंदु 160 से 34। तो 160 यहाँ है, 34 मतलब 30 से ज़्यादा और 160 यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सिधाई रखना होगा इस बिंदु का और इस बिंदु का। तो आप सिधाई मिला लेंगे, या तो ग्राफ कॉपी मिलती है, ग्राफ कॉपी में बनाइए तो आपको सीधा ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 180 से 40, 180 की सीध में और 40 की सीध में। तो 180 यहाँ जा रहा है, 40 इसके ऊपर, ये हो गया। उसके बाद 250, 50 की सीध में और 200। तो 50 जाएगा यहाँ लगभग और 200 यहाँ। अब इसको सरल वक्र से इसे मिला देंगे। ये है इसका वक्र तोरण। अब इन बिंदुओं का नाम लिख सकते हैं। पहला क्या था, 120 12, 120 12। उसके बाद दूसरा 140 20, तीसरा 160 34, और इसमें है 180 40, और ये है कितना 250। इसको लिखती है। बस यही आपका मेन काम है। इतना बना लिए, इसका तोरण बन गया। इसमें तो ज़्यादा बहुत गुणा भाग गणना है नहीं, यही है खींचना, ग्राफ ही काम है। तो समझ में आ रहा होगा।
दूसरी सवाल में दिया है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। भार 38 से कम 0 लोग हैं, 40 से कम 3 लोग हैं, 42 से कम 5 लोग हैं। तो इस तरह से आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो इसको पहले हमें एक दूसरी सारणी में बदलना होगा, क्योंकि ये जो सीधा दिया गया है संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता से पहले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ एक सारणी हम नई बना ले रहे हैं। भार किग्रा में, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, इसके बाद संचयी बारंबारता। तो भार देखिए यहाँ 38 से कम दिया गया है। 38 से कम कितना होगा? चूंकि इसमें 2 का अंतराल है तो यहाँ भी 2 का अंतराल होना चाहिए। तो 38 से 2 कम होगा तो कितना होगा? 36। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 से 38। 38 से कम मतलब 36 से 38 होगा। इसके बाद 40 से कम, 40 से कम हो जाएगा 38 से 40। फिर इसके बाद ऐसे बना सकते हैं 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, फिर 50 से 52। तो 52 से कम मतलब 50 से 52 होगा। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पहले इसकी संचयी बारंबारता लिख लें। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो कुल 35 संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या टोटल 35 है। तो यहाँ देखिए 0 से 0 ही रहेगा, उसके बाद 3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 में 0 घटेगा तो 3 ही रहेगा। अब 5 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 2। अब फिर 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना? 4। उसके बाद 14 में 9 घटेगा तो हो जाएगा 5, 9 5 14। फिर 28 में 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 14। फिर 32 में से 28 घटेगा तो बचेगा कितना? 4। उसके बाद 35 में से 32 घटेगा तो बचेगा 3। ये तो हो गई विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए आपको तोरण पर स्थित बिंदु, को लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि कम प्रकार का तोरण है तो 38 और 0 रहेगा। तो यहाँ रहेगा 38 0। उसके बाद 40 3, 42 5। उसके बाद 44 9। उसके बाद 46 14। उसके बाद 48 28, 50 32। उसके बाद 52 35। अब इसी को आपको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना होगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर x डैश y डैश। तो यहाँ देखिए आपको दिखाना क्या है, 38 से 40 के बीच में ही सब दिखाना है। तो यहाँ आप सीधा 38 के ऊपर कुछ संख्या लिख सकते हैं।
तो यहाँ बीच में गैपिंग रहेगी, तो क्योंकि शुरुआत तो 0 1 2 3 होता है, तो हम 0 1 2 3 छोड़ करके डायरेक्ट हम अपनी संख्या पर जा रहे हैं। तो हम ले सकते हैं यहाँ 38, 38 के बाद अंतराल कितना रहेगा 40, 2 40, उसके बाद 42, उसके बाद 44, 46, 48, 50, 52, एक 8 बढ़ा करके लिख सकते हैं 54, 52 54 और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कितना है अधिकतम 35 है, तो इसको ये हो गया। इसके बाद इधर 5 के गुणांक में भी दिखा सकते हैं। यहाँ 0 रहेगा, 0 के बाद 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40, इधर भार है और इधर विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पैमाना भी दिखा सकते हैं। तो पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 किग्रा, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5 विद्यार्थी, इस तरह से पैमाना भी दिखा सकते हैं। अब आपको इसमें पूरा दिखा देना है। पहला क्या है 38 और 0, तो x पर 38 है, y पर 0, तो एक बिंदु यही रहेगा। उसके बाद x पर 40, y पर 3, तो x पर 40 y पर 3, 5 से थोड़ा नीचे यहाँ रहेगा। उसके बाद 42 पर 5, 42 पर 5, तो इससे थोड़ा ऊपर। उसके बाद 44 पर 9, 44 पर 9 की सीट में जाएगा, तो 10 से थोड़ा कम, ये हो गया। उसके बाद 46 से 14, 46 पर कहाँ जाएंगे 14, तो 15 से थोड़ा कम, ये हो जाएगा। फिर 48 से 28, 48 से 28, तो 28 जाएगा 30 के सीधे में, यहाँ लगभग इधर आएगा यहाँ। फिर 50 से 32, 50 से 32, 30 से थोड़ा ज़्यादा। फिर 52 से 35, तो 52 की सीध में और 35 की सीध में यहाँ जाएगा। तो इसका तोरण प्राप्त हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे तो तोरण बन गया। अब इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए टोटल संख्या कितना है 35, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 35, इसलिए n/2 बराबर 35/2 बराबर 17.5। तो 17.5 यहाँ पर ये माध्यिका होना चाहिए। तो 17.5 15 से थोड़ा ऊपर होगा, तो 15 से थोड़ा ऊपर और 20 से नीचे, तो 17.5 है। तो इसके बीच में, इसके सीध में और x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचना होगा ऐसे। तो इसका कटान बिंदु देख रहे कहाँ है, ये 46 से ज़्यादा है, तो ये x अक्ष पर सीधा इसे लंब डालेंगे। इधर है 17.5 और इधर क्या है, इधर ये जा रहा है 46 से ज़्यादा है, मतलब 46.5 हो जाएगा, 46.5। तो इससे आप माध्यक निकाल सकते हैं 17.5, तो x अक्ष
x अक्ष के समांतर खींचने पर त्वरण को, मान लो बिंदु P है, को बिंदु P पर काटता है, P से x अक्ष पर लंब डालते हैं, जो कि 46.5 पर काटता है, इसलिए माध्यक बराबर 46.5 किग्रा। ये इसका माध्यक हो गया। तो इस तरह से इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आपको चेक करना होगा सूत्र के माध्यम से कि देखिए वही आता है कि नहीं। तो सूत्र से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं सूत्र के माध्यम से। इसको पहले नोट कर लीजिए। माध्यिका सूत्र से निकालने के लिए यहाँ n बराबर 35 है, तो n बराबर 35, इसलिए n/2 बराबर 35/2 बराबर 17.5। तो 17.5 यहाँ देख रहे हैं 28 के अंतर्गत आएगा। संचयी बारंबारता 14 से बड़ा है, तो 28 के अंतर्गत इसकी 46 और 48 माध्यिका वर्ग होगा। 17.5 जो कि 28 के अंतर्गत आता है, इसलिए L1 बराबर 46, L2 बराबर 48 और F बराबर 14। और कैपिटल F बराबर माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 14। इसको सूत्र में मान रख देंगे। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, कोष्टक में n/2 माइनस F। तो L1 का मान 46 प्लस L2 48 माइनस 46 बटे F का मान 14, और n/2 मान 17.5 माइनस F का मान 14। 46 प्लस 8 6 घटा 2, 2/14 गुणे यहाँ बचा कितना 3.5, 2 1 के 2 7 14। तो 46 प्लस 7 के 7 बचे 35, बचा 0.5, 46.5। ये इसका माध्यिका हो गया। सूत्र से भी वैसे आ गया। इस तरह से माध्यिका निकाल सकते हैं। तो अब आगे आप लोग प्रयास करेंगे तो ज़्यादातर सवाल लगा सकते हैं। तो आप लोग इसको लगाइए, जो नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट करेंगे तो हम